बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। मेरा नाम खुर्रम शहजाद है और मैं सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान में लेक्चरर हूँ। तो बच्चे, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। आप लोगों ने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको हम रिवाइज़ करते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 जो है, इस चैप्टर का नाम है लॉजिक। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो है आपके पास प्रोपोजिशन। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोपोजिशन का दूसरा जो नाम है इसको आप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। किसी जगह पे वर्ड प्रोपोजिशन यूज़ होता है तो किसी जगह पे लफ्ज़ जो है वो स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखना है कि प्रोपोजिशन है क्या। तो बेटा, प्रोपोजिशन जैसा कि आपको पता है कि प्रोपोजिशन मीन कि आपके पास 2 वैल्यूज़ होती हैं। अगर हम इसको लॉजिक को अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में ले जाएं, सर्किट की फॉर्म में ले जाएं, तो वहाँ पर आपके पास 2 आउटपुट्स होती हैं वैल्यूज़ की। एक आपके पास 0 होती है और दूसरी आपके पास 1 वैल्यू होती है। मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारे पास प्रोपोजिशन है वो एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। किसी भी टेंस की एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है जिसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं। एक वैल्यू क्या होगी, आपके पास ट्रू होगी और दूसरी वैल्यू होगी फॉल्स। यानी आपके पास कोई भी प्रोपोजिशन हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, तो उसके 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक आपके पास ट्रू होगी वैल्यू, या एक ट्रू पॉसिबिलिटी है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, फॉल्स है। या इसको हम अगर अपने डेली लाइफ के एग्जांपल में अगर हम ले जाएं तो आपको मैं थोड़ा सा ये मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर हमने BS मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स देने हैं और हमारा यही सब्जेक्ट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, तो बेटा उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। या तो हम सक्सेस होंगे, या तो हमें कामयाबी मिलेगी, या फिर हमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मतलब 2 ही ऑप्शंस होते हैं। या तो आपकी स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होती है, या फिर आपकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। तो बच्चे, यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है कि आपके पास प्रोपोजिशन क्या है, एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है किसी भी सेंटेंस की, विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, जो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, मगर इन दोनों में से एट द सेम टाइम 2 ट्रू नहीं हो सकती, 2 फॉल्स नहीं हो सकती, यानी बट नॉट बोथ हो सकती हैं। तो बेटा, ये आपकी डेफिनेशन है प्रोपोजिशन की। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि प्रोपोजिशन की कितनी टाइप्स हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस। फर्स्ट जो यहाँ पर हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, इस टाइप का नाम है एटॉमिक स्टेटमेंट, या बच्चे इसका एक और भी हम नाम रख सकते हैं, और ये आपके पास जो इसको आप कह सकते हैं सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है। और दूसरी जो टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये जो टाइप आपके पास है इसका नाम है मॉलिक्यूलर, या दूसरा इसको क्या कहेंगे हम, कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। जो सिंपल स्टेटमेंट होती है ये सिंपल एक्चुअली एक ही वेरिएबल के लिए अप्लाई होती है, और जो कंपाउंड स्टेटमेंट होती है ये 2 या 2 से ज़ायद वेरिएबल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन जनरल प्रोपोजिशंस को हम मुख्तलिफ वेरिएबल से शो करते हैं। जैसा कि हम प्रोपोजिशन को P से, Q से, R से, और इसी तरह से सपोज हम W ले लेते हैं, कोई वेरिएबल ले लेते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है। तो प्रोपोजिशन कैन बी डिक्लेयर बाय प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स P, Q, R, S। अब यहाँ पे हम कुछ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट से रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो बेटा, फर्स्ट करें कि आगे पास P एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में है कि टुडे इज़ संडे, टुडे इज़ संडे। तो बच्चे, यहाँ पर आप देखें ये एक ही स्टेटमेंट हमारे पास, एक ही सेंटेंस है, टुडे इज़ संडे। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ कॉल्ड द सिंपल स्टेटमेंट, या इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक स्टेटमेंट। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ और एग्जाम्पल को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। टुडे इज़ संडे एंड टुमारो इज़ मंडे। तो बच्चे, यहाँ पर आप ज़रा ऑब्जर्व करें गौर से, तो यहाँ पर जो भी आपके पास स्टेटमेंट होगी, अगर आपके पास स्टेटमेंट कॉम्बाइन हो तो कॉम्बाइन में 2 ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। एंड का ऑप्शन भी यूज़ हो सकता है, और का ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे, जहाँ पर एंड ऑप्शन मौजूद हो या आर का ऑप्शन मौजूद हो, तो वहाँ पर हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है कि हम उस सेंटेंस को कनेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम आगे अपनी बात को फॉरवर्ड करते हैं कि टुडे इज़ संडे एंड टुमारो इज़ मंडे। तो बच्चे, टुडे इज़ संडे ये क्या है, दिस इज़ आवर स्टेटमेंट विच इज़ कॉल्ड P। एंड हमारे पास ये कनेक्टिव करने के लिए, दूसरे स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और वो क्या स्टेटमेंट है, दूसरी आगे पास टुमारो इज़ मंडे। टुमारो इज़ मंडे ये आगे पास स्टेटमेंट जो है इसको हम
क्यू का नाम दे देते हैं, क्यू वेरिएबल कह देते हैं। तो अगर आप इसको लिखें तो ये स्टेटमेंट आगे पास बच्चे कुछ यूँ बन जाएगी, P एंड Q। क्लियर होगी बात ये। तो ये जो आपके पास सिंबल यूज हुआ एंड का, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। यानी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट को मजीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक स्टेटमेंट या टू सिंपल स्टेटमेंट्स। दो सिंपल स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन जो है इसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है। क्लियर होगी बात ये। तो बच्चे उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगर उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जाने से पहले कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं प्रोपोजिशन की कुछ मजीद एग्जांपल्स को, जिनमें से एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सपोज दैट हम यूँ कह देते हैं कि एलिफेंट्स आर बिगर देन माइस। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि एलिफेंट्स आर बिगर देन माइस, ये जो आगे पास है क्या ये एक स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस लिखा गया क्या ये एक स्टेटमेंट है? तो इसका आंसर होगा यस दिस इज अ स्टेटमेंट, कि ये आगे पास एक स्टेटमेंट है। क्लियर हो गई बात ये। क्योंकि स्टेटमेंट में क्या होता है कि स्टेटमेंट में आप कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ चीज़ को बताते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में है कि एलिफेंट्स आर बिगर देन माइस, दिस इज अ स्टेटमेंट। अच्छा, अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये प्रोपोजिशन है? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं कि ये प्रोपोजिशन के बारे में कैसे पता चलेगा कि ये प्रोपोजिशन है या नहीं है। तो उसके लिए बेटा अगर आपको याद हो तो प्रोपोजिशन में हमने अभी डिफाइन किया था, प्रोपोजिशन की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने कहा था कि प्रोपोजिशन हैज़ टू वैल्यूज़, फर्स्ट इज ट्रू एंड द अदर इज फॉल्स। प्रोपोजिशन में दो वैल्यूज़ आपके पास है, एक आगे पास ट्रू है या फिर क्या है, दूसरी वैल्यू आगे पास क्या होती है, फॉल्स होती है। ये हम पहले से ही जानते हैं। अब इसी को अगर हम इस स्टेटमेंट के अंदर लेकर आए कि एलिफेंट्स आर बिगर देन माइस, तो बेटा आपको पता है कि यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है बिगर माइस। तो इट्स मीन कि ये जो स्टेटमेंट आगे पास है कि ये इसकी जो आगे पास प्रोपोजिशनल वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी, प्रोपोजिशन जो होगी वो भी क्या होगी इसकी यस, कि ये आगे पास एक प्रोपोजिशन है। और अगर मैं आपसे मजीद ये पूछूं कि इसकी मुझे ट्रूथ वैल्यू बताएं कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, तो यानी इसकी अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या ये प्रोपोजिशन ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि ये आगे पास जो प्रोपोजिशन है इसकी वैल्यू क्या होगी, आगे पास ट्रू होगी। ट्रू क्यों होगी बच्चे? ट्रू इसलिए होगी कि एलिफेंट्स हमेशा जो होते हैं वो माइस से क्या होते हैं, बिगर होते हैं। ये बात हमें पता है। ये तो हमने एक डेली लाइफ से एग्जांपल ले ली। अब हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल बच्चे, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह देता हूँ कि 325 इज लेस देन 111। क्लियर होगी बात ये। तो यहाँ पर मैंने इनइक्वालिटी साइन यूज़ की है, 325 इज लेस देन, ये जो आगे पास सिंबल है स्मॉलर देन, ये लेस देन का साइन है। अब इस एग्जांपल में आपसे फिर वही क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या ये जो आपके पास 325 लेस देन 111 लिखा हुआ है, क्या ये एक स्टेटमेंट है? तो हम कहेंगे यस दिस इज़ अ स्टेटमेंट, ये हमारे पास क्या एक स्टेटमेंट है। अच्छा, अब ये तो पता है हमें कि ये स्टेटमेंट है। अब ये जब पता चल गया कि स्टेटमेंट है तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि क्या ये प्रोपोजिशन भी है, क्या ये प्रोपोजिशन भी है? तो बेटा अगर हम यहाँ पर इसको प्रोपोजिशन, मतलब अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि क्या ये प्रोपोजिशन है, कि प्रोपोजिशन की वैल्यूज़ होती हैं ट्रू होती है या फॉल्स होती है, तो अगेन मैं वही प्रोपोजिशन की डेफिनेशन पे गया हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये आपके पास प्रोपोजिशन यहाँ पर है। इस केस के अंदर ये जो स्टेटमेंट आपके पास ये प्रोपोजिशन है। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, जब हमें ये पता चल गया कि ये प्रोपोजिशन है तो अब अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू बताएं कि आगे पास इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो बेटा इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी कि 325 जो नंबर होता है ये ग्रेटर होता है 111 से। तो बट इन द प्रेजेंट केस 325 इज लेस देन 111, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो आगे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। क्लियर होगी बच्चे ये बात? ये मतलब इस तरह से हम एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, या फिर आपको पता चल सकता है कि प्रोपोजिशन क्या है। इसी तरह से आप इसकी ट्रूथ वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं कि इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर होगी बात ये। अब उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, रिमेंबर दैट। तो बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमेंबर दैट में कि टू एटॉमिक स्टेटमेंट्स कैन बी जॉइंट टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी दो सिंपल स्टेटमेंट्स हों
जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स हों तो ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स क्या बनाती हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाती हैं, जिसमें आप लाजमी बात है कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, या इन अदर सेंस हम यूँ कहते हैं जी कि हम उसमें कोई कनेक्टिविटी को यूज़ करते हैं। अब कनेक्टिविटीज़ क्या है, कनेक्टिविटी जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एंड ऑपरेशन होता है, आपके पास जो है और ऑपरेशन होता है, इफ़ ऑपरेशन होता है, इसी तरह से इफ़ एंड ओनली इफ़ का ऑपरेशन होगा। तो बहुत सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। तो फर्दर इसी कनेक्टिविटी के ऊपर ही अब हम बात करते हैं। तो कनेक्टिविटी की कुछ टाइप्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम जो इसकी फर्स्ट टाइप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कनेक्टिविटी की फर्स्ट टाइप कौन सी है। जी बेटा, तो फर्स्ट टाइप है नेगेशन। ठीक है बेटा। सेकंड जो टाइप आपके पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स की या कनेक्टिव की, दिस इज कॉल्ड द कंजंक्शन। थर्ड जो टाइप हम डिस्कस करेंगे दैट्स नेम इज डिसजंक्शन। और इसी तरह से इसकी जो फोर्थ टाइप हम पढ़ेंगे वो है बेटा आपके पास इम्प्लीकेशन, या इसका एक और नाम भी है, इसको आप कहते हैं कंडीशनल। और इसी तरह से फिफ्थ जो आप टाइप इसकी पढ़ते हैं इसका नाम है बाय कंडीशनल। ठीक है, सेम एज इट इज। यहां पे हम नेक्स्ट जो टाइप डिस्कस करेंगे दैट इज टॉटोलॉजी, एंड द नेक्स्ट टाइप इज एब्सर्डिटी। क्लियर हो गई बात ये? तो अब हम इन टाइप्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो बेटा जो फर्स्ट टाइप हमारे पास है दैट इज द नेगेशन। अब नेगेशन क्या है? नेगेशन को अगर हम आसान से लफ्ज़ों में कहें तो आसान से लफ्ज़ों में हम इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेगेशन का मतलब है किसी भी चीज़ का नेगेटिव होना। ठीक है, आप उसी तरह से कोई एग्जांपल लें कि बारिश होगी, अगर ये आगे पास एक सेंटेंस है तो इसका नेगेशन क्या होगा कि बारिश नहीं होगी। सिंपल से हमारे पास उसके नेगेशन है। या फ़र्ज़ कर लें जी मैं कह देता हूँ जी कि आज सैटरडे है, मतलब मैं कहता हूँ कि आज हफ्ता है, तो इसका मतलब इसके नेगेशन में क्या होगा कि आज हफ्ता नहीं है। तो मतलब नेगेटिव सेंस में आपने यूज़ करना है। किसी चीज़ का उलट जो सेंस होगा उसको आप क्या कहेंगे? नेगेशन कहेंगे। डेली लाइफ में भी यही होता है और मैथमेटिकल में नेगेशन का भी यही मतलब हम यूज़ करते हैं। तो बेटा नेगेशन है क्या? अब हम इसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर नेगेशन को डिफाइन करते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में नेगेशन का क्या मतलब है। तो बेटा लेट कर दें पी आगे पास कोई प्रोपोजिशन है, यानी पी आगे पास कोई स्टेटमेंट है। अगर ये बेटा ये पी कोई स्टेटमेंट है तो इसका जो नेगेटिव होगा या इसकी जो नेगेशन होगी पी की, उसको आप किससे डिनोट करेंगे? तो बेटा उसके लिए हम यहाँ पर ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला सिंबल नॉट पी। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, या फिर आप नॉट पी इस सेंस में भी लिख सकते हैं, या फिर पी के ऊपर आप बार पुट कर दें, ये भी आपके पास नेगेशन का ही एक सिंबल है। क्लियर होगी बात ये? और इसको आप रीड कैसे करेंगे? रीड एस नॉट पी, यानी इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? नॉट पी। अब ये जो एक इसमें इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो ये है पढ़ा कि अगर पी कोई स्टेटमेंट है तो उसका नेगेशन क्या होगा? तो नॉट पी जो आप यहाँ पे मतलब नेगेशन के सेंस में यूज़ करते हैं वो भी क्या होता है? एक प्रोपोजिशन ही होता है। तो बच्चे इससे रेलिवेंट हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट वी हैव अ प्रोपोजिशन पी, टुडे इज थर्सडे। तो बेटा ये आगे पास एक प्रोपोजिशन है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो इसका अगर आपने नेगेशन लिखना हो तो इसका नेगेशन के लिए पी को आप पी अगर आगे पास एक स्टेटमेंट है कि टुडे इज थर्सडे तो उसका नेगेशन क्या होगा? नॉट पी होगा, जिसको आप कैसे लिखते हैं? नॉट पी। और इसका नेगेशन आप कैसे बनाएंगे? यानी आप इसका नेगेशन इस तरह से बना सकते हैं, इट इज नॉट द केस दैट टुडे इज थर्सडे, यानी आपने उसका नेगेशन, उसका नेगेटिव आपने सेंस यूज़ किया। या इसको मजीद मैं सिंपलीफाई मतलब सिंपल कर देता हूँ। तो बेटा इसको मजीद अगर हम सिंपल लिखें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, टुडे इज़ नॉट अ थर्सडे। क्लियर हो गई बात ये? तो मतलब ये सिंपल हमने नेगेशन का सेंस समझा कि नेगेशन क्या होता है। अब यहाँ पर इसकी ट्रुथ वैल्यू अगर हम डिस्कस करें तो ट्रुथ वैल्यू के लिए यहाँ पर हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है नेगेशन के लिए। और वो टेबल कुछ इस तरह से होगा कि आगे पास इसमें दो कॉलम्स होते हैं इस टेबल में। फर्स्ट कॉलम जो होगा वो आगे पास प्रोपोजिशन का होगा और सेकंड जो कॉलम होगा वो आगे पास उसका नेगेशन होगा। क्लियर हो गई बात ये? तो बेटा फर्स्ट कॉलम, अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। अगर हम सिंपल स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, यानी अगर आप डिस्कस कर रहे हैं कि जस्ट पी एक स्टेटमेंट आगे पास है, तो पी स्टेटमेंट में आगे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगी और क्या होगी? फॉल्स होगी।
अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, P भी है और Q भी है, तो फिर उसके लिए टेबल जो हम ड्रॉ करते हैं ट्रुथ टेबल, उसके लिए आपके पास P की अलग से वैल्यूज़ हैं, Q की अलग से वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से अगर आप 3 वेरिएबल्स को डिफाइन कराना चाहते हैं, यानी अगर आप P लेते हैं, Q लेते हैं और तीसरा वेरिएबल R अगर आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसमें P के लिए आपके पास वैल्यूज़ कुछ और होंगी, Q की वैल्यूज़ कुछ और होंगी और R की वैल्यूज़ कुछ और होंगी। वो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि उनकी वैल्यूज़ को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके लिए एक फार्मूला भी है, वो फार्मूला भी मैं आपको गाइड करूँगा। क्लियर होगी बात ये? तो बच्चे अब यहाँ पर ट्रुथ टेबल नेगेशन का देखें। ट्रुथ टेबल में फर्स्ट आपके पास कॉलम है P में फर्स्ट वैल्यू आप लिखते हैं ट्रू। क्लियर होगी बात ये? और सेकंड वैल्यू आप लिखते हैं फॉल्स। क्लियर है? तो बेटा इसका जो नेगेशन होगा, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या होगा? आपके पास फॉल्स होगा, क्योंकि ट्रू का उलट हमेशा क्या होता है? फॉल्स होता है, और फॉल्स का जो उलट होता है वो हमेशा क्या होता है? ट्रू होता है। क्लियर होगी बात ये? तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी सेकंड मतलब जो टाइप है वो है बेटा आपके पास कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होता है? अब जैसा कि बेटा नाम से आपको पता चल रहा है, कंजंक्शन को का लफ्ज़ है, और जहाँ पर को आ जाए वहाँ पर इसका मतलब दो स्टेटमेंट्स के इकट्ठे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, को हम इन अदर सेंस बाई के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंजंक्शन मीन्स आपके पास दो स्टेटमेंट्स होंगी, एक स्टेटमेंट आपके पास P है और दूसरी स्टेटमेंट आपके पास क्या Q है, और इनके दरमियान जो कनेक्टिविटी का हम सिंबल यूज़ करते हैं वो बेटा आपके पास ये वाला सिंबल है, जिसको आप क्या कहेंगे? एंड कहेंगे। यानी यहाँ पर हम एंड का साइन यूज़ करते हैं। क्लियर होगी बात ये? तो ये आपके पास जो सिंबल है एंड, ये दो स्टेटमेंट्स को मिलाने के लिए हमने यूज़ किया। क्लियर है? अच्छा बच्चों, अब आपने जो समझना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर पॉइंट आपको हाईलाइट करने लगूँ, और वो ये है कि जब भी आप कंजंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं तो कंजंक्शन में या इसके बाद हम जो टाइप डिस्कस करेंगे डिसजंक्शन या इम्प्लीकेशन, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये भी है कि आपको इनकी कंडीशंस याद रखनी है। अगर आपको इनकी कंडीशंस याद है तो आप कोई भी किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ जाए आप उसको ईजिली आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ये? अब सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका टेबल जो है वो बनाएंगे। ठीक है? तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पर इसकी मैं कंडीशन बता देता हूँ। देखें, आपके पास कोई प्रोपोजिशन है P, या आपके पास P कोई स्टेटमेंट है, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू हमारे पास है वो अगर ट्रू है, और Q आपके पास जो है वो दूसरी स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू भी आपके पास क्या है बच्चे? ट्रू है। क्लियर हो गई बात ये? P एंड Q की जो ट्रूथ वैल्यू इसकी आएगी वो भी क्या होगी? आपके पास ट्रू होगी। क्लियर हो गई बात? अब इसका क्या मतलब है? अब ये हमारे पास एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन P एंड Q शुड बी ट्रू। P और Q दोनों ही क्या होंगे? P एंड Q की वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। कब ट्रू होगी? जब P भी ट्रू होगा और Q भी क्या होगा? ट्रू होगा। ये कंडीशन आपको याद होगी तो फिर आप आसानी से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ये? तो अब मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ कि इसको किस तरह से आप लिख सकते हैं। लेट कर लें, आगे पास दो स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q। लेट P एंड Q बी टू स्टेटमेंट्स। ठीक है बच्चों, ये आपने कोई सी दो स्टेटमेंट्स ली। देन तो फिर बेटा है क्या? देन कंजंक्शन ऑफ P एंड Q इज डेनोटेड बाय, इनका जो कंजंक्शन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? P एंड Q से हम इनको डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई बात ये? इनका जो कंजंक्शन है P और Q का उसको हमने P एंड Q से डिनोट किया। एंड व्हेन बोथ P एंड Q इज ट्रू, जब P और Q दोनों ट्रू हैं, देन तो फिर आप कह सकते हैं कि P एंड Q इज आल्सो ट्रू। P एंड Q भी क्या होगा? आपके पास ट्रू होगा। क्लियर हो गई बात ये? तो बेटा ये मैंने बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिख के दी है कि जब P और Q दोनों ट्रू होंगे तो P एंड Q जो होगा वो भी क्या होगा? ट्रू होगा। क्लियर हो गई बात? एंड इफ अदरवाइज, और अगर ऐसा ना हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आगे पास P में और Q में कोई एक वैल्यू फॉल्स आ जाती है तो बच्चे फिर अदरवाइज आगे पास क्या होगा? अदरवाइज में आगे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? या फॉल्स ही आएगी, वो ट्रू नहीं हो सकती। क्लियर हो गई बात ये? तो मतलब ये हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन खुद से एस्टैब्लिश कर ली समझने के लिए कि कंजंक्शन क्या होता है।
क्लियर है। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसी का टेबल। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जी ट्रूथ टेबल। किसके लिए बनाना चाहते हैं? फॉर कंजंक्शन। तो इस टेबल के लिए जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि आपको 2 कॉलम्स की ज़रूरत है, आगे पास 2 स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। एक स्टेटमेंट आप ले लेते हैं P और दूसरी स्टेटमेंट ले लेते हैं आप Q। तो ये 2 स्टेटमेंट्स आपके पास हैं। अब P जो स्टेटमेंट है इसकी वैल्यूज़ कौन सी होंगी? फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स एंड फोर्थ इज फॉल्स। अब ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि P में 2 ट्रू और 2 फॉल्स ही हम लेंगे हमेशा। अच्छा, उसके बाद अगर आपने Q कॉलम की वैल्यूज़ लिखनी हो तो Q कॉलम की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से होंगी। फर्स्ट वैल्यू ट्रू होती है, सेकंड वैल्यू फॉल्स होती है, फिर बेटा आपके पास ट्रू है, फिर क्या होगी? फॉल्स होगी। यानी जो सेकंड आगे पास स्टेटमेंट है या सेकंड प्रोपोजिशन Q जो है उसकी वैल्यूज़ कौन सी होती है? फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड फॉल्स ली जाती है। उसके बाद फिर आप थर्ड वैल्यू ट्रू लेते हैं तो फोर्थ वैल्यू क्या लेंगे? फॉल्स लेंगे। क्लियर हो गई बात। अब हम यहाँ पर कॉलम एस्टैब्लिश करते हैं, एक नया कॉलम बनाते हैं जिसको हम P एंड Q से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे। अब P एंड Q से हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? मतलब P एंड Q ये जो आगे पास कॉलम है कंजंक्शन का, इसमें अभी मैंने यहाँ पर एक कंडीशन आपको समझाई। कंडीशन क्या थी? अब हम कंडीशंस के ऊपर फोकस करेंगे, इसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब वो कंडीशन अगर हमारे जहन में है तो हम आसानी से इस टेबल कंप्लीट कर सकते हैं और आसानी से इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब आपको कंडीशन के बारे में मैं दोबारा से मतलब समझा देता हूँ कि कंडीशन क्या थी, अगर किसी को भूल चुकी है इस वक्त तक। तो बेटा ये कंडीशन थी कि फर्स्ट वैल्यू आगे पास ट्रू हो, सेकंड वैल्यू आगे पास ट्रू हो, तो आपका पास जो रिजल्ट आएगा P एंड Q का वो क्या होगा? ट्रू होगा। और बाकी जितने भी आगे पास वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? फॉल्स होंगी। यानी यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटीफुली हमने इस क्वेश्चन को मतलब इस टेबल को ड्रॉ किया कि अगर आपको एक कंडीशन का पता है कि व्हेन बोथ आर ट्रू रिजल्ट शुड बी ट्रू, अदरवाइज जब अदरवाइज पे आते हैं आप यहाँ पर चेक कर लें कि क्या किसी और जगह पे भी 2 ट्रू आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर देखें ये 2 ट्रू है, नहीं है ना, ये 2 ट्रू है, ये भी नहीं है, ये 2 ट्रू, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कंडीशन याद है तो वहाँ पर आपने ट्रू लिख देना है, बाकी सारे आगे पास जो रिजल्ट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात ये। तो ये आगे पास जो टॉपिक था कंजंक्शन का, या सेकंड टाइप जो हमारे पास थी कनेक्टिविटी की, ये कंप्लीट होती है। ओके बेटा, आज का हमारा पहला लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।